अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूं अपना इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रही हूं इतिहास का एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका क्या नाम है, धार्मिक आंदोलन, प्राचीन धार्मिक आंदोलन। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम धर्म से रिलेटेड। अब धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा के टॉपिक कंप्लीट करूं, क्योंकि मुझे टॉपिक कंप्लीट नहीं करना है। मेरे ऑफलाइन बच्चों से आप सभी से मिल चुके हैं, जिनका मैंने जब मेडिकल हुआ था उनसे तुम्हारा रूबरू कराया था कि मेरे इतने बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं होता है। जैसे अभी क्या हुआ, रेलवे एनटीपीसी का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बहुत आए थे। तो बच्चे क्या कह रहे थे कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। एक क्वेश्चन आ गया था नादिर शाह का, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो आप क्या पढ़ के गए हो, अकबर, बाबर, जहांगीर। यहाँ से आप उठ ही नहीं पाए हो कि आप डिटेल्ड में भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने लगा है। अब सिर्फ ऊपर ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो 1992 में क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक, तो आज क्या है, मैं सिर्फ जैन और बौद्ध धर्म नहीं पढ़ाऊंगी, मैं डिटेल्ड कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है एक अच्छे लेवल तक, वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलते देखते हैं क्या धार्मिक आंदोलन। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थोड़ी सी जटिल हो गई थी। कैसे कि जन्म के आधार पर आपका वर्ण होने लगा था, वर्ण विभाजन कर्म के आधार पर नहीं, बल्कि पहले क्या होता था, आपका कर्म के आधार पर आपका माना जाता था आपका अस्तित्व। अब जब किसके जन्म के आधार पर होने लगेगा तो गलत धारणाएं तो जाहिर सी बात है कि पैदा होंगी ही होंगी। अब क्या होने लगा था उस समय उत्तर वैदिक काल के बाद, कि पाखंडी लोग जो थे इनका विरोध करने लगे थे। लोगों को समझ आ गया था कि नहीं, आप अब लोग अपना कामकाज करने लगे थे, उस हिसाब से पाखंड भी बढ़ने लगा था। फिर अब क्या होता है कि अब ये इनको विरोध करने लगे थे। फिर भी कुछ संप्रदाय आए थे सामने, वो देखते हैं क्या क्या आए थे और कौन कौन रहे थे। उनमें से मैं जो बता रही हूँ वो एग्जाम में आ सकते हैं और आते हैं। आप देखो सामने क्या हुआ था। धार्मिक आंदोलन के कारण क्या था, जो मैंने अभी बताया कि वर्ण विभाजन कैसे हुआ। ठीक है, दो वर्गों में विभक्त हो गया समाज। जो था स्पष्टता दो वर्गों में विभक्त हो गया। एक हो गया सुविधा भोगी, एक हो गया सुविधा भोगी और एक हो गया सुविधा विहीन। मतलब अंतर आ गया, हमारे समाज में अंतर आ गया। शायद वो उसकी जड़ें अभी तक हैं। जो अमीर है वो बहुत अमीर है और जो गरीब है वो और भी गरीब होता जा रहा है। और अभी एग्जाम्पल देख ही रहे हो, आपके सामने बताने की आवश्यकता है भी। बौद्ध धर्म से पूर्व नए संप्रदाय आए थे हमारे सामने। कौन कौन से ये संप्रदाय हैं, ये उनके संस्थापक हैं, ये मुख्य मत क्या क्या थे। जैसे भौतिकवादी क्या था, अतिज केस काम्बील कौन थे, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता, अधिकतम सुख। इन्होंने सिर्फ एक बात पे तुम्हें फोकस करना है, इन्होंने कहा अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहिए। तो भाई देखो ऐसे भी हैं, ये क्या कहते हैं, अतिज केस काम्बील, ये कहते हैं कि अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है, किस पे, अधिकतम सुख लेना चाहिए इंसान को जीवन में। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। खैर, इन्होंने जो दिया है मैं वो बता रही हूँ। अक्रियावादी पूर्ण कश्यप ने कहा है ना तो कर्म होता है और ना ही पुनर्जन्म होता है। भाई अपने अपने विचार है, सबको अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। ये कहते हैं ना तो कर्म होता है और ना ही पुनर्जन्म होता है। जबकि आजीवक संप्रदाय, कह दो ये क्वेश्चन तुमने कहीं नहीं देखा है, हर पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के कौन थे संस्थापक। तो मखली पुत्र घोषाल, ये मखली थे, इनके पुत्र थे गौशाल। ठीक है, मखली पुत्र घोषाल संस्थापक थे आजीवक संप्रदाय के। इन्होंने कहा कि आत्मा को अनेकानेक पुनर्जन्मों से पूर्व निर्धारित अटल चक्र, इनका एक स्टार पॉइंट पकड़ लो, अटल चक्र से गुजरना पड़ता है। मतलब एक बार जन्म होता है फिर दोबारा से जन्म होता है और ये चक्र है, ये चलता रहता है। किसने कहा, आजीवक संप्रदाय मखली घोषाल के पुत्र ने। नियतवादी देखो संप्रदाय क्या कहता है, कौन संस्थापक है, पुकुत कच्चायन। कहते हैं सब कुछ पूर्व से ही निश्चित है, आपके साथ जो भी घटित हो रहा है ये सब पहले से ही प्लान्ड है, भगवान जी की पहले से ही प्लानिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद अनिश्चयवादी संजय बेल्ठिक पुत्र, ना तो ये कहा जा सकता है कि स्वर्ग है या नरक है। मतलब 2 पॉइंट मिल गए, ना तो ये कहा जा सकता है कि स्वर्ग है या नहीं है या कुछ नहीं है। मतलब एक कंफ्यूजन सी है लोगों में। तो आपको सिर्फ कितना पकड़ना है कि अजित केस काम्बिल, मतलब भौतिकवादी संप्रदाय क्या कहता है, अधिकतम सुख की प्राप्ति। वहीवादी पूर्ण कश्यप के हिसाब से कहा जाता है ना तो कर्म होता है और ना ही पुनर्जन्म होता है। जबकि आजीवक संप्रदाय कहता है मखली घोषाल जी क्या,
कि अटल चक्र, आत्मा का जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, ये चक्र चलता ही रहता है। जबकि नियतवादी क्या कहते हैं, कुकुत का चयन सब कुछ पूर्व से ही निश्चित है। जब ऑप्शन आएंगे आपको ऐसे टिक करना है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए, ओवरव्यू 2-3 बार देख लोगे वीडियो कंठस्थ। अनिश्चयवादी संजय बेल्ठिक पुत्र, ना तो यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग है या नरक है या कुछ भी नहीं है। देखो सतारा प्रथा, जैन धर्म पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक अभी 2015 में एक केस हुआ था, उसका जो फैसला आया था वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या था वो? सतारा प्रथा, जैन धर्म की एक प्रथा थी सतारा प्रथा। जैसे हमारे देश में पहले सती प्रथा थी ना, सती प्रथा को आत्महत्या के अंतर्गत रखा गया है, उसी तरह से जैन धर्म की सबसे बड़ी प्रथा एक थी सतारा प्रथा, जिसे अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने 2015 में खत्म कर दिया है। ठीक है, कौन सी थी? सतारा प्रथा। अच्छा, इसमें क्या होता था कि जैसे किसी को लगता है कि मेरी मृत्यु नजदीक है, या वो खुद को वीक या अकेला फील करता था, वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता था, अन्न जल सब त्याग देता था, उसके बाद खुद ब खुद किसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो इसको किसके अंतर्गत रखा गया? किसके अंतर्गत? देखो आत्महत्या के अंतर्गत इसको काउंट किया गया, क्योंकि सती प्रथा भी ऐसे ही आत्महत्या के अंतर्गत काउंट किया गया। और आपको पता है क्या? देखते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट ने जैन समाज की सबसे बड़ी प्रथा, ध्यान दो, सबसे बड़ी प्रथा माने जाने वाली संथारा प्रथा पर 10 अगस्त 2015 को रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी माना गया है। ठीक है, अब ये स्टार पॉइंट है, ये तुम्हारा यूपीएसआई के लिहाज से भी। कैसे? भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है? आत्महत्या है। ठीक है, जैसे 307 आगे क्या है? हत्या करने की कोशिश है, यहाँ पर क्या है? आत्महत्या है। जैन समाज की संथारा प्रथा एक प्रकार की सती प्रथा के समान थी, मतलब आत्महत्या। तो ये थी एक छोटी सी आपको जानकारी, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। देखो जैन धर्म की स्थापना, जैन धर्म को सबसे ज्यादा विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? हमारे महावीर जी को। ठीक है, महावीर जी को, जबकि वो वास्तविक संस्थापक नहीं है। संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। पढ़ते हैं हम क्या? जैन धर्म की स्थापना। अब हम शुरू करने जा रहे हैं जैन धर्म। ध्यान से एक एक पॉइंट, यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, कि जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को दिया जाता है। किसको? महावीर जी को। ठीक है, जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर कौन? ऋषभदेव के द्वारा की गई थी, जबकि सबसे ज्यादा विकसित एवं विकास किसने किया है? किसने? महावीर जी ने। अच्छा, जैन शब्द जो संस्कृत भाषा का एक वर्ड है जिन से बना है, जिसका अर्थ क्या है? विजेता। जिसका अर्थ क्या है? विजेता। जिन एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ क्या हुआ? विजेता। ठीक है, ऋषभदेव व अरिष्टमेन का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस वेद में ऋषभदेव का वर्णन मिलता है? तो किसमें आप बताओगे? ऋग्वेद में। ठीक है, पार्श्वनाथ, देखो महावीर से पहले, क्योंकि महावीर है 24वें नंबर के और 23वें नंबर के कौन है? पार्श्वनाथ। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, पार्श्वनाथ को पुरुषार्दन कहा जाता है। किसमें? जैन में, जैनों में क्या कहा जाता है? पुरुषार्दनियम कहा जाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 संकल्प। अब क्वेश्चन आएगा, अहिंसा जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? 4 के नाम दे देगा, सबसे पहले देगा महावीर। तुम्हें लगेगा नहीं महावीर नहीं सब कुछ किया, महावीर जैन धर्म मतलब महावीर, तो तुम खट्टा से महावीर लगा दोगे, जो कि आपका आंसर हो गया गलत। किसने? पार्श्वनाथ ने 4 प्रतिपादित किए हैं संकल्प। कौन सा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। फिर से याद करो, पार्श्वनाथ ने 4 संकल्पों को दिया है क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, अब बात करते हैं जैन धर्म में पंच महाव्रत किस किस को, क्या पंच महाव्रत है? देखो, अहिंसा, जो अहिंसा है इसका मतलब है जीव की हिंसा न करना, जीवों पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है सत्य, सदा सत्य का मधुर बोलना, हमेशा सत्य और मीठा बोलना चाहिए। उसके बाद क्या है? अपरिग्रह, मतलब संपत्ति ग्रहण न करना। आप जितना खाने के लिए है, जितना आपका भोजन एक दिन की दिनचर्या चल सकती है, आप बस उतना कमाओ, उसके बाद इकट्ठा मत करो। कलेक्शन को मना करते हैं कौन? जैन धर्म। अपरिग्रह क्या? संपत्ति ग्रहण ना करना, कि मैं भी कमा जाऊं, अपने बेटे के लिए भी कर जाऊं, पोते के लिए भी, ये गलत है।
उसके बाद अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, क्या, चोरी न करना, ठीक है, किसी भी चीज से चोरी न करना, अगर यही रुक जाए तो हमारा देश सुधर जाए, ठीक है। ब्रह्मचर्य क्या है, इंद्रिय निग्रह करना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो मैंने जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्विक रिवीजन। क्या बोला कि पार्श्वनाथ ने 4 संकल्पों को दिया है, क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना, सत्य का मतलब हमेशा सत्य और मधुर बोलना, जबकि अपरिग्रह क्या है, संपत्ति का ग्रहण न करना, और अस्तेय मतलब चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। त्रिरत्न, बात करते हैं त्रिरत्न की। जैन धर्म में त्रिरत्न किसको कहा जाता है, देखो त्रिरत्न का मतलब क्या है, मोक्ष मतलब कैवल्य की प्राप्ति, ठीक है, मोक्ष, मोक्ष का मतलब कैवल्य की प्राप्ति। देखो कौन कौन से रत्न की बात करी गई है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। क्या बोला मैंने, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, एक्चुअल में तुम्हें ज्ञान हो जाए, ठीक है, दिखावा नहीं। सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास करना। उसके बाद सम्यक चरित्र मतलब इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। बहुत ही सही चीज कही गई है, क्या, इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। और पूरी गीता तो कर्म से ही भरी हुई है, क्यों भाई। उसके बाद जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। क्वेश्चन आ जाएगा एज इट इज, क्या जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, हाँ या नहीं, ठीक। तो जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके बाद बौद्ध धर्म की तरह है, बौद्ध धर्म, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था क्या, वही कास्टिज्म, तुम्हारा जातिवाद, ठीक है, कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर, वो सब क्या है, यही है, क्या, वर्ण व्यवस्था। तो बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई, इसीलिए मैंने सर्कल कर दिया है, ठीक है। ध्यान से देखो, जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु जैन धर्म क्या, वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। नहीं, जैन साहित्य को आगम कहा गया है, क्या, आगम कहा जाता है। पूछेगा एज इट इज, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, ध्यान से सुनो। आगम कहा जाता है जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी, पूछेगा कौन सी भाषा में, मगधी, अर्धमागधी, कोई सी और लैंग्वेज दे देगा, तो अर्धमागधी में लिखे गए हैं, कौन, जैन धर्म, ठीक है, ये ग्रंथ। उसके बाद भगवती सूत्र, जो 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, वो पूछते हैं कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो जैन धर्म, ध्यान से सुनो, ये स्टार पॉइंट है, इसीलिए भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट रिपीटेड पॉइंट है, ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, ठीक। उसके बाद इसमें जो तीर्थंकर है, इनके 24 तीर्थंकर हुए हैं, किसके, जैन के, ठीक है। इसमें से कुछ पूछा जाता है, कुछ के क्या सिंबल पूछे जाते हैं कि इनका क्या प्रतीक चिन्ह था, इनका क्या था, तो ऐसे मैचिंग करने को भी आ जाता है। जैसे मैंने दिया है आदिनाथ, आदिनाथ का जिनका दिया है बस उनका याद कर लो, बहुत है। आदिनाथ, ठीक है, इनका वृषभ देव नाम है, ऋषभनाथ, इनका क्या है, सांड, या वृषभ कह लो या बैल कह लो, एक ही बात है। उसके बाद ये 22वें है, कौन, अरिस्टनेमी, 22वें, यहाँ पे 22वें डाल देते हैं, 22वें, 23वें और 24वें, ठीक है। 22वें अरिस्टनेमी, इनका क्या है, शंख, ठीक है, शंख। और पार्श्वनाथ जो तुम्हारे 23वें हैं, इनका क्या है, सर्प मतलब सांप, ठीक है। उसके बाद महावीर का क्या है, सिंह। हो सकता है तुमसे एज इट इज क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है तुमसे मैचिंग करा ले। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, क्या, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। इनके बारे में जैसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसा ही मैंने लिख रखा है, ठीक है। इस संप्रदाय के प्रमुख स्थूलभद्र थे, कौन थे, स्थूलभद्र, और जबकि दिगंबर इस संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे, कौन, भद्रबाहु। पहला डिफरेंस याद हो गया। मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि श्वेत वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, जबकि ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वो है दिगंबर जो वस्त्र नहीं धारण करते हैं, और श्वेतांबर वो है जो श्वेत वस्त्र धारण
करते हैं। देखा होगा तुमने जैन ऋषियों को, ठीक है, जैन मुनियों को। इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं, ठीक है। श्वेतांबर कहता है इसी में क्या स्त्रियां निर्वाण योग्य हैं, जबकि ये कहते हैं कि स्त्रियों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ध्यान से सुनो। कैवल्य मोक्ष था ना, कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता, और जबकि ये कहते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ये महावीर के विवाहित मानते हैं और उनकी संतानें थी। ये क्या कहते हैं कि महावीर जी जो थे वो विवाहित थे, जबकि ये कहते हैं ये महावीर को अविवाहित मानते हैं। भाई इन्हीं में मतभेद है, ठीक है, इनके ही विचारों में मतभेद हो रहा है, ठीक। ये 19वें तीर्थंकर थे, कौन, मल्लिका नाथ को स्त्री मानते थे। यही फर्क क्या, मल्लिका नाथ को स्त्री मानते थे ये लोग, ठीक। उसके बाद ये 19वें तीर्थंकर मल्लिका नाथ को पुरुष मानते थे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है, शायद सीटेट के एग्जाम में कहीं पे आया था, एक लंबा सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, ठीक है। जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है, आगम, अभी पढ़ाया था, ठीक है। जबकि ये जैन आगम ग्रंथ को अस्वीकार मतलब नहीं मानते हैं, ठीक है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। क्या ये लोग स्थूल भद्र के हैं और ये कौन है, भद्रबाहु के, देखो, ठीक है। ये श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते हैं और ये नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं, इसमें नहीं है। कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता, और इसमें कहते हैं आवश्यकता नहीं है। ये महावीर को मानते हैं कि वो विवाहित थे और उनकी संतानें थी, जबकि दिगंबर कहते हैं कि महावीर अविवाहित थे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि 19वें तीर्थंकर मल्लिका नाथ को स्त्री माना है, जबकि ये कहते हैं वो पुरुष थे, ठीक है। जैन ग्रंथ आगम को स्वीकार करते हैं, ये अस्वीकार करते हैं। 24वें तीर्थंकर कौन, महावीर। 24वें तीर्थंकर महावीर की। अब हम बात करते हैं किसकी, महावीर की। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य जो थे महत्वपूर्ण हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर जी, ठीक। इनका जन्म कहाँ हुआ, 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। जन्म स्थल जो था वो क्या था, कुंडलग्राम कहाँ पर, वैशाली बिहार में, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, जबकि इनकी माता का नाम क्या है, त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन, ठीक है। लिच्छवी साम्राज्य अपने समय पर बहुत ही ज्यादा ऊपर था, मतलब उस समय इनका ही राज चलता था। लिच्छवी वंश बहुत ही ज्यादा मजबूत उस समय साम्राज्य हुआ करता था, इसलिए इनके परिचय में लिच्छवी वंश का जिक्र किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बचपन का नाम वर्धमान महावीर, ठीक है। इनके बचपन का नाम पूछे तो क्या बताओगे, वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, जबकि पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, ठीक है। इनका दामाद जो था जामिल, ये प्रथम विरोधी था, ठीक है। इनका द्वितीय विरोधी कौन था, तिष्ठगुप्त, कौन, तिष्ठगुप्त। एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। गृह त्याग, इन्होंने गृह त्याग कब किया, 30 वर्ष की आयु में। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनकी आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया था, कब, 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, ठीक है। इनके शिष्य कौन थे, मखली पुत्र घोषाल। ये वही मखली पुत्र घोषाल हैं जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की है, ठीक। इनको ज्ञान प्राप्ति, देखो ज्ञान प्राप्ति कितने, 12 वर्ष की अवस्था, 12 वर्ष बाद इनको तपस्या करके इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, 12 वर्ष बाद, ठीक है। अच्छा, ज्ञान प्राप्त स्थल कहाँ, ये पूछा जाता है कि कहाँ पर है वो स्थल, तो क्या है, द्राम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी, ये पूछा गया है। कौन सी नदी, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। साल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूछते हैं कौन सा वृक्ष होता है, नीम, पीपल, कुछ भी दे देंगे तो क्या बोलना है, साल, ठीक है। प्रथम शिष्य इनके जो हुए हैं वो जामिल, उनके दामाद ही हुए थे। और प्रथम उपदेश राजगृह में, कहा, राजगृह में, ठीक है, विपुलांचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर इन्होंने दिया है, ठीक है। इनकी प्रथम उपाधि कौन थी, कैवलिन, कौन सी, कैवलिन की उपाधि धारण करी गई है। अच्छा, जीवन के अंत कहाँ से होता है महावीर, मैंने पढ़ा दिया इन शॉर्ट में, कहाँ पर, पावापुरी, कहाँ, राजगृह में, ठीक है। और बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468, वो क्या था, 540 से कहाँ पर आ गए, 468, क्योंकि ईसा पूर्व से सस्तिपाल मल्ल, ठीक है, मल्ल, ध्यान दो, मल्ल गणराज्य के प्रधान का शामिल क्षेत्र था जहां पर इनकी मृत्यु होती है।
एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन करते हैं क्या। 24वें तीर्थंकर कौन, महावीर, जन्म 540 कुंडलग्राम बिहार में, ठीक है। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, जबकि बचपन का नाम महावर्धमान, और पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना और दामाद जामिल जो प्रथम विरोधी था। उसके बाद द्वितीय विरोधी कौन है, तीस गुप्त, और गृह त्याग कब किया, 30 वर्ष की आयु में, किसके, अपने भाई की आज्ञा से, ठीक है। उसके शिष्य कौन थे, मखली पुत्र गोसाल, और इनको ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष बाद होती है, कहाँ पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर। उसके बाद साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। प्रथम शिष्य वही जामिल है, और प्रथम उपदेश कहाँ पर, राजगृह में दिए हैं, बाराकर नदी पे, और प्रथम उपाधि जो का धारण की है वो है कैवलिन। जीवन का अंत कहाँ पर हुआ है, पावापुरी में, ठीक है। ये था पूरा जैन जो भी था, ठीक। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बौद्ध। अब जैन से मुझे नहीं लगता है इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाना चाहिए। आप इसको तसल्ली से देख लो, एक बार समझ नहीं आता 2 बार वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, और उसके बाद सिलेक्शन लो। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और कुछ बात समझ नहीं आती है, कहीं पर कोई डाउट होता है, कोई सजेशन या सलाह देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।